नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज बहुत ही अच्छी कहानी को लेकर हाजिर हुए हैं। गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक युवक आया और पूछने लगा कि महाराज जी, आप ये बताएं कि अपने दम पर जीना कैसे सीखे। इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और मैं बहुत ज़्यादा विचलित रहता हूँ। मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। मेरा दिन भर आलस में मन रहता है। तो गौतम बुद्ध बोले, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपने दम पर जीना कैसे सीखें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने फैसले खुद लेने होते हैं। कई बार हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब हमें एहसास होता है कि अपने दम पर जीना कितना जरूरी है। ये कहानी एक लड़की सुमन की है, जिसने अपनी जिंदगी के संघर्षों से लड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। सपनों का बचपन। सुमन एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा आत्मनिर्भर बनने की सीख दी थी। सुमन पढ़ाई में तेज थी और बड़े सपने देखती थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसकी उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकें। गांव के माहौल में लड़कियों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग यही मानते थे कि लड़कियों को शादी के बाद घर संभालना होता है, इसलिए उन्हें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सुमन की मां ने उसका हमेशा साथ दिया। कठिनाइयों की आहट। जब सुमन 10वीं कक्षा में थी, तभी उसके पिता का अचानक निधन हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। कई लोगों ने सुमन की मां को सलाह दी कि अब सुमन की पढ़ाई बंद कर दो और उसकी शादी कर दो, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। सुमन ने भी तय कर लिया कि वह अपने दम पर आगे बढ़ेगी। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपने खर्च खुद उठाने लगी। उसने मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे अंकों से 12वीं की परीक्षा पास की। शहर की नई दुनिया। सुमन ने कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन गांव छोड़कर शहर जाना उसके लिए आसान नहीं था। नई जगह, नए लोग और सबसे बड़ी बात, शहर में खुद को साबित करने का दबाव। शहर में रहना महंगा था, इसलिए सुमन ने कॉलेज के बाद एक छोटी मोटी नौकरी कर ली। दिन में पढ़ाई और रात में काम, यह उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार वह थक जाती, हिम्मत हारने लगती, लेकिन जब भी मां की याद आती, वह और मजबूत हो जाती। संघर्ष की राहें। शहर में पढ़ाई के दौरान उसे कई मुश्किलें झेलनी पड़ीं। कभी पैसे की तंगी, कभी अकेलापन, लेकिन उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। वह जानती थी कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। कई बार उसे अपने फैसले खुद लेने पड़े। जब उसके दोस्तों ने कहा कि पार्ट टाइम नौकरी छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, तब भी उसने अपनी परिस्थिति को समझते हुए सही निर्णय लिया। सफलता की ओर। सुमन की मेहनत रंग लाए। उसने अच्छे अंकों से स्नातक की डिग्री हासिल की और मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर ली। अब वह डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपने दम पर एक स्कॉलरशिप हासिल की, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च निकल सका। वह अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। दूसरों के लिए प्रेरणा। डॉक्टर बनने के बाद सुमन ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने वहां एक छोटी सी क्लिनिक खोली, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। अब वही लोग जो कभी उसकी मां को ताने देते थे, उसकी तारीफ करने लगे। सुमन की कहानी गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। सुमन की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दम पर जीना सीखना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, हालात कठिन होंगे, लेकिन अगर हम हार मान लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मनिर्भरता ही असली सफलता है। खुद पर भरोसा रखो, हालात जैसे भी हों, रास्ते खुद बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय